डीडी हिमाचल के दर्शकों का स्वागत है। आज हम विशेष रूप से इस बात पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि आप सबको मालूम ही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को मार्केट से विड्रॉ करने का, वापस लेने का निर्णय कल करा है। इसको लेके लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं कि आखिर 7 साल के भीतर ही, क्योंकि जब पिछली नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, उसके बाद 2000 का नोट चलन में आया था। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि 7 साल के भीतर ही इसको वापस लेना पड़ा, और इस नोट को वापस लेने के आरबीआई के फैसले के बावजूद लोगों को कहीं भी आशंकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके पास भी थोड़े बहुत नोट हैं वो आराम से जमा करवा सकते हैं, उनके लिए पर्याप्त समय दिया गया है। और भी कई सवाल होंगे दर्शकों के मन में। इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमने विशेषज्ञ जो हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से प्रोफेसर पत्रकारिता विभाग में और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर शशिकांत शर्मा जी को बुलाया है। तो शशिकांत जी, सबसे पहला सवाल कि आखिर क्या जरूरत पड़ी 7 महीने के भी, 7 साल के भी कम अंतर में इनको 2000 का नोट वापस लेना पड़ा आरबीआई को? जोशी जी, जैसा आपने अभी अपनी इंट्रोडक्शन में भी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि जिसके पास भी थोड़े बहुत नोट है जी, वो बैंक में आराम से नहीं बदल सकता है। तो जो बिल्कुल आपने ठीक कहा, 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, अगर आप देखें उसमें के जो हालात थे और जिस तरह का उसमें पैनिक देश भर में हुआ था और कई तरह की चर्चाएं चली, उसमें आरोप प्रत्यारोप भी हुए, और उसमें ही एक चर्चा थी, उसमें 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया गया, 1000 का और 500 का नोट उसमें बंद किया गया था। बिल्कुल। और उसमें से ही यह चर्चा थी कि आने वाले समय में सरकार 2000 का नोट भी बंद करेगी। बिल्कुल। और हो सकता है फिर वो 1000 का फिर चलाए या किसी भी तरह की स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। तो जो मंशा मुझे लगता है जो उसमें थी, उसी तरह की मंशा सरकार की अभी भी है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ऑफिशियली कहा है, उन्होंने कहा है कि ये हम क्लीन नोट पॉलिसी, बिल्कुल क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब है कि बाजार में जो 2000 के नोट हैं और वो अच्छी हालत में नहीं है, फटे हुए हैं, फटे पुराने हैं, और वो अब चलन में इस तरह से ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि कागज़ का नोट है और वो उसकी एक लाइफ है, तो 4-5 साल के बाद एक नोट जो है वो बाजार से बाहर करना पड़ता है और उसकी जगह रिजर्व बैंक नए नोट छापता है। तो रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो न्यू नोट पॉलिसी जो उसमें है, क्लीन नोट पॉलिसी, उसके तहत उसने इस नोटों को बंद किया है। और क्योंकि ये नए नोट नहीं छापे जा रहे हैं अब, 2000 के नोट क्योंकि पहले से ही छपने बंद है, तो वो धीरे धीरे इसे फेस्ड आउट करना चाहते हैं, इसलिए वो इमीडिएट उन्होंने बैन नहीं किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वर्जन इसमें यह है जी। लेकिन अगर हम इसकी चर्चा करें और अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि कोई भी देश, वो दिक्कत नहीं थी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो क्लीन नोट पॉलिसी है वो सिर्फ 2000 के नोट पे लागू नहीं होगी, 100 के नोट पे भी लागू होगी, 50 के नोट पे भी लागू होगी, 20 रुपए के नोट पे भी लागू होगी। तो वो तो फेज्ड मैनर में वो एक तरह से उनका जो आपकी छपाई है वो चलती रहती है। बिल्कुल। तो अगर क्लीन नोट पॉलिसी है, मुझे लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी कर सकता था कि वो 2000 के नए नोट छापना शुरू कर दे, तो वो बाजार में नए नोट आ जाते। तो इसमें जो बेसिक मंशा है, मुझे जो लगता है जो सरकार की है, और वो बिल्कुल स्पष्ट भी है धर्मेंद्र जी, कि सरकार ये चाहती है कि जो ब्लैक मार्केटिंग में नोट हैं और 2000 के नोट के बारे में जो आपने भी सुना होगा, आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, अभी भी जो चर्चा चल रही है कि सरकार इस बात से हैरान परेशान थी, क्योंकि सरकार ने ये नोट तो 2016 में छापे जबकि नोटबंदी हुई, तो सरकार के पास बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड था कि कितने नोट उन्होंने छाप रखे हैं जी, और मार्केट में सर्कुलेशन में कितने नोट है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर सरकार के सामने है। वो डाटा बिल्कुल क्लियर नहीं है, कहीं 9000 लाख करोड़ की बात हो रही है, इतने का गायब है नोट जो कि सर्कुलेशन में नहीं है, यानी वो इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, तो वो कहाँ है। तो मुझे लगता है कि अब जो आपने शब्द यूज किया कि जिनके पास थोड़े बहुत नोट हैं उनके लिए एक्सचेंज पॉलिसी सरकार की बिल्कुल ठीक है जी। और सरकार ने इसमें एक जो पिछली वाली नोटबंदी और जो इस वाली नोटबंदी, अगर इसको हम कहें नोटबंदी अगर इसको कहा जाए 2000 के नोट के लिए हिसाब से, तो इसमें एक बहुत बड़ा अंतर आप ये देखेंगे धर्मेंद्र जी कि वो इमीडिएट विद इमीडिएट इफेक्ट 8 बजे जब मोदी जी आए थे बिल्कुल टीवी पे 8 नवंबर को, वो दिन एक ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल, उन्होंने वहीं पे अनाउंस किया था कि आज के बाद, अभी इसके बाद रात 12 बजे के बाद अब देश में वो एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा जी। तो वो बाद में उन्होंने एक्सचेंज किया और वो करेंसी को बैन कर दिया था। लेकिन इस बार जो किया गया है वो वैसा नहीं किया गया। 2000 के नोट के बारे में सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि 2000 का नोट अभी प्रचलन में रहेगा, चलता रहेगा, उसकी वैल्यू रहेगी, उसकी मान्यता रहेगी, और आज 23 मई से ये आप एक्सचेंज इसका शुरू होगा
बैंक में जी। या इसका डिपॉजिट करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा जी। और 23 मई से ये 30 सितंबर तक की, जैसा कि आपको भी मालूम है, जी बिल्कुल, ये डेट दी गई है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर शशिकांत जी, बिल्कुल आपने सही कहा, इसके बारे में लंबी हम बातचीत आगे करेंगे। जैसे कि आरबीआई ने भी ये स्पष्ट करा कि 2000 के नोट छापने की जरूरत उस समय शायद इसलिए एकदम से उत्पन्न हुई थी क्योंकि 500 के नोट और 1000 के नोट जब 8 नवंबर 2016 को बंद करे तो मार्केट में एकदम से करेंसी का अभाव आ गया था। तो उस अभाव की पूर्ति के लिए 2000 के नोट लाए गए थे और तभी से ये बात चर्चा में थी और सरकार के मन में थी कि इन नोटों को हमने थोड़ी देर प्रचलन में रख के धीरे धीरे बंद कर देना है। इसीलिए दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसीलिए मार्च 2017 तक ही ज़्यादा नोट छपे हैं 2000 के। उसके बाद 2018-19 के बाद तो पूरी तरह बंद कर दिए गए। और आपने जैसे बोला ही है कि कोई भी नोट जब मार्केट में आता है तो 4-5 साल तक उसकी उम्र होती है, बाद में वो विड्रॉ कर लिए जाते हैं, बैंकों में जमा हो जाते हैं और फिर नए सर्कुलेशन में आते हैं। तो उसके बाद उन्होंने सर्कुलेशन में लाए ही नहीं। उनका मंतव्य यही था कि जो एकदम से 500 और 1000 के नोट बंद करने के कारण जो करेंसी नोटों की दिक्कत आ गई है उसकी पूर्ति के लिए 2000 के नोट कुछ साल के लिए लाए थे, वो हो गया है। अब प्रोफेसर साहब, एक सवाल दिमाग में आ रहा है, आपने बता दिया एक कभी 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक जो है जमा करवाए जा सकते हैं। और एक चीज और है, ज्यादातर नोट ऑलरेडी बैंकों आरबीआई के पास जा चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत सर्कुलेशन में हैं और उनमें भी कुछ हो सकता है कि ब्लैक मार्केटिंग वाले हों, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि कई जगह एक प्रदेश में सरकारी दफ्तर की अलमारी में 2 करोड़ से ज्यादा नोट पकड़े गए, उनमें 2000 के ज्यादा थे। तो खैर, आप दर्शकों के लिए ये बताइए कि जिनके पास अगर 2000 के नोट हैं, क्योंकि बहुत सी गृहणियां हैं जिन्होंने संभाल के रखे होंगे, गृहणियां भी हैं, जैसे पिछली बार आया था कि जो बचत जो खर्चा मिलता है उसमें संभाल के रखते हैं, तो उसकी प्रक्रिया बताइए। आपने बता दिया 23 मई से 30 दिसंबर के बीच कि कितने नोट जमा करा सकते हैं, कहां कहां करा सकते हैं, बैंकों में करा सकते हैं, आरबीआई के पास भी करा सकते हैं। थोड़ा इसमें खुल के जरा प्रकाश डालिए। इससे जुड़ी हुई देखिए 2 बातें हैं और अगर आप इसको देखें तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जी, उसमें कहा गया है कि आरबीआई के थ्रू किसी भी बैंक में जाकर, और उसके लिए आपको खाताधारी होने की जरूरत नहीं है, अकाउंट होल्डर होने की जरूरत नहीं कि आपका उस बैंक में खाता हो जी। आप किसी भी बैंक में जाएं और 20,000 रुपए तक की लिमिट एक फिक्स की गई है जी। तो 20,000 तक के नोट आप एक दिन में एक बार में चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं जी। और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल। तो इसके पीछे मंशा यही है कि जिन लोगों के अपने पैसे हैं और जिन लोगों ने कैश घर में रख रखा है या थोड़े बहुत पैसे हैं जो उसका हिसाब किताब दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक केवाईसी की अप्रूवल जरूरी है। केवाईसी यानी आपको आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और दूसरी जानकारियां बैंक के पास देनी पड़ेंगी, मतलब पहचान पत्र अपना देना पड़ेगा, वो ताकि कोई ब्लैक मार्केटर तो नहीं जमा करवा रहा। बिल्कुल। तो वो आप अगर देंगे तो उसकी लायबिलिटी आपकी होगी अगर आप उसका हिसाब कल को, क्योंकि वो विजिलेंस आपके ऊपर नजर रखेगी, ईडी आपके ऊपर नजर रखेगी, उसके अलावा इनकम टैक्स आपके ऊपर नजर रखेगा और दोनों तरह से अगर आप वो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे उसका सोर्स आप बता सकते हैं तो ही व्यक्ति केवाईसी के थ्रू अपने पैसे जमा कराएगा बैंक में। तो ये मुझे जो लगता है, जो आपने बात की, जो गृहणियां हैं या जो भी लोग हैं, मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उनको कोई दिक्कत इस बार मारामारी भी नहीं होगी। जी बिल्कुल। इसका कारण ये है कि 500 के नोट जो थे और 1000 के नोट बहुत ज्यादा संख्या में थे और बहुत सारे लोगों उससे असर डालते थे। जी। जो 2000 का नोट है, एक तो वो छपा कम है और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि सिर्फ 2000 का नोट बंद हुआ है, बाकी नोट बंद नहीं है, तो इतनी लंबी लाइंस जो है अभी मुझे उम्मीद नहीं है कि वो लगेंगी। बिल्कुल। और जो इसका बेसिक मुझे लगता है कि इसका जो, अगर आप इसको बात करें तो मैं समझता हूं कि जो 2016 की नोटबंदी थी ये उसी का दूसरा चरण है। अगर आप इसको जोड़ के देखें, बिल्कुल। सरकार की मंशा क्यों थी? क्योंकि अगर आप देखें कि नोटबंदी की करने की जरूरत क्यों पड़ती है, नोटबंदी करने का सरकार का मकसद ब्लैक मनी को बाहर लाना है बेसिकली। हालांकि ये डिबेट का विषय है, पिछली बार भी इस पे चर्चा हुई कि 500 के नोट और 1000 के नोट जब आपने बंद किए तो फाइनली देश की इकोनॉमी में कितनी ब्लैक मनी बाहर आई, जी जी जी, है ना, कितना, और लोग इतने परेशान हुए, वो एक अलग डिबेट है। तो 2000 के नोट के साथ भी एक तो वो डिबेट शुरू हो गई कि क्या होगा। लेकिन आप इस पे एक बात, तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि जब इस तरह की करेंसी को बंद किया जाता है तो 2 नंबर के नोट जिनके पास भी रहते हैं, अवैध तौर पर जिन लोगों ने करेंसी को बैंकों की जगह घर में जमा करके रखा होता है, सबसे ज्यादा परेशानी में वही लोग आते हैं। जी। सिर्फ गृहणियां परेशानी में नहीं आएगी, जिस आदमी के पास थोड़ा बहुत पैसा है वो परेशानी में नहीं आएगा। आराम से वो 4 महीने का समय अभी दिया गया है, वो बैंकों में जाकर नोट को बदल सकता है और केवाईसी का अगर उसके पास बैंक अकाउंट है वो उसमें डिपॉजिट कर सकता है। बैंक में आप अपना पैसा डिपॉजिट कर दीजिए उसमें,
लेकिन बाद में आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको ईडी या आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है अगर आप अपनी आय से अधिक सोर्स के जरिए आप पैसा जमा करा रहे हो वहां पे। तो मुझे लगता है कि जो हम बात करते हैं कि काला बाजारी को रोकने के लिए तो एक मेथड है, पूरे दुनिया में ये मेथड है। अब वो सफल रहा है असफल रहा है वो अलग डिबेट का विषय है, वो आज हम कर भी नहीं सकते, वो बाद में ही इसके परिणाम जब सामने आएंगे तभी हम इस बात को इसका विश्लेषण कर पाएंगे कि 2000 के नोट को बंद करने का असर क्या हुआ। लेकिन धर्मेंद्र जी, जो मुझे लगता है और जो मैं बात यहाँ पे करना चाहता हूँ, सरकार तभी ये बातें उसमें भी छनकर बाहर आई थी, सोर्सेज से बाहर आई थी कि आने वाले समय में 2000 का नोट भी बंद हो सकता है। ये चर्चा पहले से थी, ये चर्चा पहले से थी। अब आप ये देखिए कि जब सरकार ने 500 का नोट और 1000 का नोट बंद किया तो बहुत अफरा तफरी मची, बहुत लोग परेशान हुए। उन लोगों ने उन नोटों को कहीं एक्सचेंज कराया, कहीं जमा कराया, और फाइनली जो कहा गया कि कोई काला बाजारी कहीं सामने नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ा, इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि सरकार ने बड़े स्मार्टली 2000 का नोट इंट्रोड्यूस कर दिया उसी समय, और जब 2000 का नोट इंट्रोड्यूस हुआ तो वो कहा गया कि वो रिप्लेसमेंट है करेंसी की, क्योंकि करेंसी कम हो गई है, बिल्कुल, क्योंकि वो मान्य नहीं रहे। अभी तो 2000 का नोट मान्य है, बिल्कुल, लेकिन उसमें की जो स्थिति थी वो कहा गया कि 500 और 1000 के नोट तत्काल प्रभाव से बंद किए गए रात 12 बजे से। तो वो करेंसी क्योंकि मान्य नहीं रही तो उतनी रिप्लेसमेंट के लिए आपको करेंसी की जरूरत होगी, इसलिए उससे बड़ी करेंसी छापी गई जी। 500 और 1000 की जगह 2000 का नोट छाप दिया गया। तो उसमें यह हुआ कि बाजार में करेंसी एक तो जल्दी छप गई और लोगों को करेंसी की दिक्कत नहीं हुई, किल्लत नहीं हुई, एक तो वो हुआ। और दूसरी बात यह हुई कि जिन लोगों ने एक्सचेंज कराए अवैध रूप से, कुछ ब्लैक मार्केट में एक्सचेंज हुआ, आपको पता होगा बहुत सारे लोगों ने, या कुछ लोगों ने जो भी किया, उन लोगों को उस समय क्योंकि करेंसी थोड़े समय बाद भी, तो वो धीरे धीरे उन लोगों ने, एक तो 2000 का बड़ा नोट है, करेंसी बैग में आ जाएगी, आपके घर में आपने रखनी है, अगर करोड़ों की संपत्ति भी आपके पास है तो आप प्रेफर करोगे 2000 के नोट के तौर पे आपके पास अवैध संपत्ति घर में हो। आपने खुद जिक्र किया छापेमारी में, जब सीबीआई छापा मारती है और या ईडी छापा मारती है, वेस्ट बंगाल में पीछे छापा पड़े थे, एक मंत्री के घर पे छापा पड़ा जो टीचर घोटाले के, उसमें सब 2000 के नोट थे, कमरा भरा हुआ है पूरे नोटों से। तो वो अगर आप एक कमरे में 2000 के नोट रखते हैं, निश्चित तौर पे 100 के नोट रखने हैं तो 4 कमरे की जरूरत आपको पड़ेगी। तो जो ब्लैक मार्केट वाले उनके लिए हमेशा इजी रहता है कि वो बड़े नोटों में इसको कन्वर्ट करें। तो जो बात मैं आपको धर्मेंद्र जी कह रहा हूं कि मुझे जो लगता है कि जो 2016 में जब नोटबंदी की गई, जो लोग उससे बच निकले, जिन लोगों ने उस समय करेंसी को तब्दील किया और बाद में उन्होंने ब्लैक मार्केट में पैसा फिर से वापस लाके 2000 के नोटों में कन्वर्ट किया, ये सेकंड स्ट्राइक उन पे, जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, अब उन पे फिर हुई है जी। ये अलग बात है कि वो इस बार भी कुछ ऐसे मेथड ले ले, क्योंकि अभी से ही क्या है कि क्योंकि 4 महीने प्रचलन में है, तो एक तो मुझे लगता है कि उसी समय की नोटबंदी का ये सेकंड पार्ट है, ये एक सीक्वेंस में है, बिल्कुल सीक्वल है ये उसी का, कि जो लोग उसमें करके 2000 में कन्वर्ट करके बैठे हुए हैं उन लोगों को एक झटका और मिला है इससे। और इसके बाद नेचुरली टेररिस्ट फंडिंग जो है वो क्योंकि रहती है, कैरी करने में 2000 के नोट आपको कैरी करने में ईजी है, तो टेररिस्ट हो, अवैध रूप से हवाला हो, कोई भी ग्रुप प्रेफर करेगा कि वो बड़ी करेंसी को ट्रैवल में यूज करें। तो बड़ी करेंसी जिन लोगों के पास है उन लोगों को टारगेट करने के लिए और ब्लैक मार्केटिंग और टेररिस्ट ग्रुप को, ताकि उनका कमर तोड़ी जाए, एक बार फिर ये प्रयास किया गया है। और सरकार को कम से कम ये तो है कि ब्लैक मार्केटिंग में बेशक आपका काला बाजारी से जो धन लोगों ने इकट्ठा किया है वो बाहर आए ना आए, ये तो आप भी जानते हैं कि जिन लोगों ने हेरा फेरी के पैसे घर में रख रखे हैं या अवैध तौर पर घर में 2-2 हजार के, लाखों या करोड़ों के उसमें लोड रख रखे हैं, वो जरूर इसमें सामने आएंगे, उनके लिए दिक्कतें जरूर हैं, उनको पसीने आने शुरू हो जाएंगे जी। तो एक तरह से ये वो तो है कि आप इसके परिणाम जो भी हो, लेकिन जो अवैध तौर पर नोट घर में रखते हैं उन्हें नए तरीके सोचने पड़ेंगे अगर सरकार इस तरह की चरणबद्ध तरीके से नोटबंदी आगे भी करती रही। और जो खतरा उन लोगों के लिए अभी भी आशंका उनको रहेगी हमेशा, अब लोग या तो जमीन में इन्वेस्ट करेंगे या सोने में इन्वेस्ट करेंगे, अब उनको तरीके बदलने पड़ेंगे। अब जमीन में भी देखिए, अब आपने जमीन की बात करी, जमीन में भी आज की तारीख में पैन नंबर देना पड़ता है, उसमें भी एक अवधि से ज़्यादा, एक अमाउंट से ज़्यादा आप कैश नहीं दे सकते, तो वहां भी चेक सरकार सब जगह कर रही है जी। है चेक, लेकिन आपको भी पता है कि जमीन की जो वास्तविक कीमत रहती है बिल्कुल वो उससे कम, रजिस्ट्री की कीमत रहती है उसमें बहुत अंतर रहता है, बहुत अंतर है। तो एक अवैध लेन देन वहां चलता है, जो कलेक्टोरेट रेट होता है और असल रेट होता है वो फर्क रहता है, वो वहां है। और अभी मैं तो हैरान हूं, आज कल ही सरकार ने 2000 के नोट बंद किए हैं, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स ऐसी आ रही हैं जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो इस बात को कैश कर रहे हैं
जी बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स इस बात को एडवर्टाइज कर रहे हैं कि 2000 के नोट स्वीकार किए जा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद लें। तो क्या होगा कि वो 2 नंबर का लेन देन इसमें होगा। सरकार अब पता नहीं इसको कैसे चेक करती है, लेकिन इस समय अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जो सरकारी रेट है रजिस्ट्री का, वो उसका जो भी है उससे ज्यादा की जो पेमेंट होगी, बहुत सारे बिल्डर्स ने और बहुत सारे जमीन का जो सेल परचेज का काम करते हैं आज ही ऐड देनी शुरू कर दिया है। जो ऐड ये ऑफिशियल उस पे अखबारों में नहीं मिलेगी आपको, लेकिन सोशल मीडिया पे ये खूब चल रहा है कि अगर 2000 के नोट भी किसी के पास है तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जिस व्यक्ति के पास पड़े और जो बैंक जाने से डर रहा है, उसके लिए सेफ तरीका है कि वो जमीन खरीद ले। और जमीन में क्योंकि आधे वाइट में जाएंगे, आधे ब्लैक में जाएंगे, तो ब्लैक मनी अगर वो 2000 की एक्सेप्ट हो रही है तो वो उसमें आएगी। तो पर मुझे एक ये भी लगता है कि जो ट्रांजेक्शन इस दौरान होंगी, इसमें बड़ा स्मार्ट मूव सरकार ने खेला कि आपको खुला छोड़ दिया गया है। पहली बार तो आप पे शिकंजा कसा गया था और आपको कहा गया था कि नोट रात 12 बजे तक के बाद वैध नहीं होंगे। इस बार आपको खुला छोड़ा गया है, कहा गया है कि आप बैंक में जाओ करो, पर आपकी एक्टिविटीज पे नजर रहेंगी छुपे कैमरे से। तो मैं समझता हूं क्योंकि आदमी कहीं भी जाएगा अगर उस पर नजर है या नजर नहीं भी है, वो डरेगा और बैंक में जमा कराएगा तो वो उस पर डायरेक्ट आएगा। अगर जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज होंगी वो भी रिकॉर्ड में आएंगी। सभी कंप्यूटराइज्ड है आजकल, सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है, रजिस्ट्रियाँ कंप्यूटराइज्ड है। तो ये सभी को मालूम है कि वहाँ पर जो कालाबाजारी का पैसा लगता है प्रॉपर्टीज में, तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टिगेट करना थोड़ा आसान होगा। शक के दायरे में वो लोग आएंगे जो इस समय ये इस तरह के काम करेंगे, या तो ज्वेलरी खरीदेंगे या वो खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत, मुझे लगता है, एक सुनियोजित ढंग से एक बार और झटका लोगों को दिया है। और हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, पॉलिटिकल तौर पे तो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इसका कोई फायदा नहीं है इसका, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जैसे मुझे है या आप है तो हमें तो कोई फर्क नहीं है, या इसी तरह के जितने लोग हैं जिसके पास 2-4 नोट है या 10 नोट है वो बदल लेगा। बिल्कुल। पर उन लोगों को जरूर फर्क पड़ेगा जिनके पास करोड़ों की संपत्ति होगी और जिसका हिसाब किताब अवैध है। प्रोफेसर शशिकांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम इसको नोटबंदी 1 बोले 2016 में जो हुई थी और इसको नोटबंदी 2 बोले, तो सरकार का मुख्य उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग पे अंकुश करा जाए। और एक और सवाल इसमें मन में उठता है कि ब्लैक मार्केटिंग तो है ही, अब जब 2000 का नोट आया तब भी ये लोग उस समय चर्चा कर रहे थे और लोगों कुछ सेक्शन डिमांड कर रहा था कि अगर 5000 का नोट बंद करा और 1000 का करा तो 2000 लाने की जरूरत क्या थी। तो प्रीएम्प्टिव ही जैसे आरबीआई ने क्लियर कर दिया कि हमने सिर्फ इसको इसलिए लाए थे कि मार्केट में एकदम से कमी हो गई है, उसको दूर करने के लिए उसको फेज आउट करके उन्होंने बंद करना ही था। ये एक सोचा समझा से पहले से कदम है। एक चीज बताइए, जैसे ब्लैक मार्केटिंग तो हो गया, अब 1 साल रहता है चुनाव होने में, कहीं ना आप ये खुला सत्य है कि चुनावों में भी जितनी तय सीमा होती है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा खर्च किया जाता है। और ये रजिस्ट्री वाले जिक्र बिल्कुल वैसे ही चुनाव में बहुत सी राजनीतिक दल के नेता जो हैं इस समय हो हल्ला कर रहे हैं। तो आप बताइए कि कहीं ना कहीं चुनावों में जो 2 नंबर का पैसा खर्च होता है उस पर भी कहीं ना कहीं इससे अंकुश लगेगा, क्योंकि 1 साल रह गया है चुनाव होने में। देखिए, निश्चित तौर पर 2000 का नोट तो कागज का टुकड़ा हो जाएगा अगर 30 सितंबर के बाद की हम बात करें। जी। तो निश्चित तौर पर उससे पहले उसको एक्सचेंज करना बहुत बड़ी चुनौती है। और आप 2024 के चुनाव से पहले बाकी राज्यों के चुनाव हैं, उन राज्यों में भी ये होगा। पर इससे हम राजनीतिक तौर पर देख भी सकते हैं, बाकी दल तो ये कहते हैं, हालांकि इन आरोपों में मुझे नहीं लगता कोई सच्चाई है नहीं, लेकिन उन्होंने बीजेपी पे हमेशा ही आरोप लगाया कि बीजेपी के पास तो 2000 के नोट होंगे नहीं, क्योंकि उनको तो पहले पता था हम करेंगे, तो अपने लोगों को उन्होंने सूचना दे दी होगी। हालांकि इसकी कोई कंट्रोवर्सी इस तरह का आरोप प्रत्यारोप ही है, इसका कोई आधार तो है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये वो जिन लोगों के पास नोट है वो दिक्कत में है, और उन राजनीतिक दलों को लगता है कि अब ये अगर हम इसको बदल नहीं पाए तो वो 30 सितंबर के बाद तो बिल्कुल कचरा और कागज का टुकड़ा रह जाएंगे। तो इस वजह से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर इसे चुनाव सुधार की दृष्टि से देखा जाए और अगर ईमानदारी से इसमें राजनीतिक दल इसमें काम करना चाहे, तो निश्चित तौर पर अगर वो आधिकारिक तौर पर उन पैसों का इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे जो अवैध तौर पर उन्होंने जमा कर रखे हैं, ना ही वो उनको एक्सचेंज कर पाएंगे। अच्छा, पिछली बार ये भी सुनने में आया था, हालांकि इस बार सरकार ने सारा एक संतुलन बना के रखा, क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों को कठिनाई भी हुई थी नोट जमा करवाने में, 500 का 1000 और उनके बदले में दूसरे नोट लेने में। इस बार पर्याप्त समय दिया है कि जनता को परेशानी ना हो, लेकिन पिछली बार ये देखने में आया था कि कई जगह जो जिनके पास भंडार था, नोट जमा थे, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था, तो उन्होंने कुछ लेबर क्लास के लोगों को, जाके फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को पैसे दिए कि आप जाके
उनको एक्सचेंज करा दो, आपको इतने दिन में खड़े रहो लाइन में और आप वो करेंगे। इसको चेक करने के लिए भी शायद सरकार को कुछ ना कुछ नजर में होगा, उनके सोच होगी। देखिए वो तो नेचुरली इस बार भी होगा, उस चीज को आप रोक नहीं सकते, पर वो मुझे लगता है कि ये थोड़े बहुत जैसा आपने शुरू में कहा, थोड़े बहुत नोट तो इस तरह से एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन एक भंडार जिनके पास होगा, इतना ढेर होगा, 20,000 रुपए आप करा सकते हो, लेकिन ये उन लोगों के लिए दिक्कत है जिनके पास अरबों या खरबों रुपए या करोड़ों रुपए हैं। जी जी, जैसा कि हमने देखा, हम खुद हैरान हो गए कि मशीन से भी आप 2 दिन में नहीं गिन पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उन बड़े प्लेयर्स के लिए तो वो संभव ही नहीं है कि वो मजदूरों को के थ्रू एक्सचेंज करा लें या किसी के थ्रू एक्सचेंज करा लें। तो असली तो वही है कि 2000 नोट के बारे में आपने भी पढ़ा होगा कि 2000 के नोट मार्केट से गायब हैं। बिल्कुल, ज्यादातर जहां तो सरकार ने अपने पास जो एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब है जी, तो वो 9000 करोड़ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर वो आंकड़ा सच है या 9000 नहीं भी है, उससे कम है या उससे ज्यादा है, तो ये बड़ी गंभीर बात है कि तो निश्चित तौर पर क्योंकि बड़ी करेंसी है, इजी है रखने में, तो जिनके कमरे भरे हुए हैं वो 10 कमरे अगर की जगह एक कमरे में 2000 के नोट उन्होंने रख रखे हैं, तभी इतनी बड़ी संख्या में नोट गायब हैं। तो सरकार की जो मंशा है, मुझे लगता है कि उसके जरिए वो बड़े लोगों को हिट करने की है, जिन लोगों के पास कमरों के कमरे भरे के, जो कि लोग हैरानी से देखते हैं कि इतना पैसा भी कभी हो सकता है किसी के पास, उन लोगों पे ये स्ट्राइक हुई है। उन लोगों को इसमें दिक्कत आएगी और उनके लिए मजदूरों लगा लें, वो बेशक कुछ भी हायर कर लें, उनके लिए तो उस पर भी सरकार की नजर रहेगी, क्योंकि उनको अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र केवाई देना है, तो पता चल जाएगा अभी कहाँ से आया हो, किसी से। मुझे लगता है केवाईसी लेके आएंगे ही नहीं बैंक में। हाँ। तो वो ज्यादा तो कूड़ा हो जाएगी। अगर वो कूड़ा नहीं हुई तो जो एक्सपर्ट हैं ब्लैक मार्केटिंग के, कोई नया रास्ता निकालेंगे जिसकी कल्पना ना आप कर सकते ना हम कर सकते। बिल्कुल। और अगर सरकार को सूचना है, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा, अगर वो करेंसी, कुछ लोग इस चीज के हैं एक्सपर्ट, पिछली बार ज्वेलरी इतनी खरीदी गई, बिल्कुल, और बहुत सारे ज्वेलर्स ने जो थी वो उन्होंने रातों रात अपना सामान बेचा और बिना रसीद के पुरानी डेट्स में सेल दिखाई। पेट्रोल पंप पे लोगों ने एक्सचेंज किया। जी बिल्कुल, क्योंकि पेट्रोल कईयों ने धार्मिक स्थलों में, मंदिरों में एक्सचेंज, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिदों के, हमें आपके यहाँ बिल्कुल, जब भी कोई उपाय सरकार करती है उससे पहले लोग उसके तरीके निकाल लेते हैं। जी देखिए, काला धन, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का तो सरकार का एक पहलू था ही, लेकिन दूसरा पहलू यह भी था, आपको पता है कि हमारा जो पड़ोसी देश है वो हर तरह से हमारे देश को कमजोर करने का प्रयास करता रहता है। बहुत अच्छे पॉइंट। और काला धन तो है ही, लेकिन वो नकली नोट भी छापते हैं, जो हमारी आर्थिकता पे एक असर डालता है। 500 और 1000 के नोट, जब हम अगर नोटबंदी 1 और 2 को समग्रता में देखें, नोटबंदी को दोनों मिला के देखें, तो जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तो ऐसी चर्चाएं भी आई थी कि जो हमारे देश, पड़ोसी देश की जो जासूसी एजेंसी है ISI, वहाँ वो नोट नकली छपवाते हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ के जो वहाँ का नकली नोट छपवाने का एक मुखिया था, स्मगलर टाइप था, कहते उसकी तो शायद हार्ट अटैक से डेथ भी हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार की वहाँ भी एक चोट करने का रहा होगा, जैसे 500 और 1000 के नोट बंद करके नकली नोटों पे अंकुश लगाया गया। 2000 का नोट भी बंद करने के पीछे कहीं वहीं आपको नहीं दिखता सरकार की जो, क्योंकि चर्चा जरूर थी, लेकिन एकदम से करा गया ये भी नहीं। ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जो नकली नोट है, अगर आप नकली नोट छाप रहे हो जी, आप प्रिंटर पे छाप रहे हो या मशीन पे छाप रहे हो और नकली नोट छाप रहे हो, और पाकिस्तान ये काम करता रहा है, क्योंकि उसका मकसद ये है कि वो 2 तरह से इंडिया को टारगेट करता है। एक तो उसका वो आतंकवाद है, और दूसरा उसका है कि वो इंडिया की इकोनॉमी को खराब करना चाहता है, उसको कमजोर करना चाहता है। और इकोनॉमी को खराब तभी कर सकते हो जब आप नकली नोटों का प्रचलन उसमें बढ़ा दो। तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी शुरू से रही है और ऑफिशियल पॉलिसी रही है उनकी, जिसका कि इंडिया को शुरू से जानकारी है। तो पाकिस्तान जब नकली नोटों की खेप भारत में भेजता है तो उसके लिए आसान रहता है कि वो 2000 के या बड़े करेंसी के नोटों को ज्यादा भेजे। तो इसी बात को देखते हुए 2000 के नोट अब बंद किए गए, और सरकार के पास इस बात की निश्चित तौर पर सूचनाएं थी कि पाकिस्तान ने नकली नोटों के तौर पर 2000 के, क्योंकि 2000 का नोट छाप रखे जी, और बड़ा वो करेंसी में भेज रखे हैं। तो जब वो नोट बंद होंगे वो एक्सचेंज भी नहीं हो पाएंगे, नकली नोट तो नेचुरली एक्सचेंज हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बैंकों में तो चेक किया जाएगा असली है कि नकली। तो वो एक तरह से बहुत बड़ा वो असर पड़ेगा। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया धर्मेंद्र जी, कि मुझे लगता है कि ये भी सूचना सरकार के पास थी। और टेररिस्ट ग्रुप जितने हैं वो, अगर आप समझे, वो नकली नोटों के सिर पर ही चलते हैं। जी, तो वो नकली नोटों का कारोबार में संलिप्त है, खुद भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर, आपने बड़े अच्छे ढंग से जो 2000 के नोट बंद करने के विषय पे हमारे DD हिमाचल के दर्शकों को अवगत कराया। जहां तक नकली नोट की बात है और कुल मिला के नोटबंदी की बात करें तो कुछ लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन आम लोगों को कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
30 सितंबर तक आपने नोट बदल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसमें एक प्रोफेसर चीज और साहब। मैं कहना चाहूंगा जी लास्ट जी में कि जी, समय कम है, आप थोड़ा संक्षेप बैंकों में को कह ये दीजिए। इंस्ट्रक्शन भी दी गई है कि जो बुजुर्ग लोग हैं और जो लोग बिल्कुल। चल फिर नहीं सकते, जो उनके लिए विशेष व्यवस्था की Yes, गई है। yes, yes। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, और आपका भी। फिर मिलते हैं जी। धन्यवाद।